हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको वीडियो को पूरा देखना है। क्रॉस कटिंग ब्लाउज में विथ बोट नेक रहेगा, मतलब क्रॉस कटिंग ब्लाउज में बोट नेक का कटिंग बताएंगे, प्लस आपको स्लीव कटिंग करके भी बताएंगे, उसको माप के भी बताएंगे किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट ब्लाउज का लेंथ रहेगा 14 इंच, शोल्डर 14.5 है, स्लीव्स का जो लेंथ है 10 इंच है, स्लीव्स का राउंड 11 इंच रहेगा, आर्म होल 17 इंच है, अपर चेस्ट 39 है, चेस्ट इसका 40 इंच है, वेस्ट 34, डॉट पॉइंट जो है 10 इंच पे रहेगा, डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 13 इंच पे रहेगा। डॉट पॉइंट का जो लेंथ है वो किस तरह से लिया जाएगा, जब फ्रंट कटिंग करेंगे आप लोग को बताएंगे किस तरह से लिया जाता है। नीचे की तरफ एक मार्किंग करने के बाद ब्लाउज का जो लेंथ है 14 इंच है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। कभी भी 1 इंच मार्जिन के लिए दोनों तरफ लिया जाएगा। उसके बाद आर्म होल का जो डाउन रहेगा बोट नेक के लिए 7.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से डबल मार्किंग करने के बाद दोनों लाइन मिला के इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद कमर का मार्किंग पहले करेंगे। वेस्ट 34 है, चौथा भाग कभी भी लिया जाएगा 34 का, 34 का चौथा भाग 8.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। पहले 1 इंच डॉट के लिए देना है, बैक में जो डॉट आएगा उसके लिए 1 इंच। अपर चेस्ट 39 है, उसका चौथा भाग कभी भी यहाँ पे लिया जाएगा। चौथा भाग 9.25 इंच होता है, 0.25 इंच लूज के लिए देना है बैक में बोट नेक के लिए। उसके बाद इस तरह से सीधा लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद मार्जिन के लिए आपको जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। उसके बाद वेस्ट इसका 34 है, 34 इंच यहाँ पे लिख लेना है आपको। स्लीव्स का लूज भी 11 इंच यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद शोल्डर का मार्किंग करेंगे। 15.5 इंच शोल्डर है इसका, तो 15.5 का आधा 7.25 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच बोट नेक के लिए शोल्डर का चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद क्रॉस बैक के लिए आपको इस तरफ जो लाइन आएगा वो यहाँ पे निकालेंगे। 39 का चौथा भाग, जो 39 है उसका चौथा भाग लिया जाएगा 9.25 इंच, उसको इस तरह से फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद 3.25 इंच यहाँ पे देना है। इस तरह से क्रॉस बैक आपका निकल जाएगा। तो शोल्डर से क्रॉस बैक की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद आर्म होल का राउंड देंगे। आर्म होल का जो राउंड लेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे 0.25 इंच का जो लाइन है वहाँ से सेंटर तक यहाँ तक लाके आपको मिलाना है। उसके बाद 1/2 इंच शोल्डर का डाउन करेंगे बोट नेक के लिए। इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेना है 1/2 इंच। उसके बाद हल्का सा देखिए इस तरह से शेप देना है। बोट नेक के लिए सिर्फ इस तरह से देना है आपको। यहाँ पे देखिए 1/2 इंच मार्जिन रहेगा तो परफेक्ट आएगा। इस तरह से इसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने के लिए 17 इंच आर्म होल है, 17.5 इंच आना चाहिए। तो 17 का आधा 9.25 इंच होता है, तो 9.25 इंच आना चाहिए। 1/2 इंच लूज रहेगा कभी भी बॉडी से। अगर मेजरमेंट परफेक्ट 9.25 इंच आ रहा तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है बोट नेक के लिए। बैक का जो बोट नेक देंगे 3.5 इंच से 3.25 या 3 इंच आप दे सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद इस तरह से लाइन खींचने के बाद बोट नेक का शेप देंगे। बैक का इस तरह का शेप देना है बोट नेक के लिए आपको। यहाँ पे विंडो भी बना सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरह से राउंड कोई भी शेप में विंडो बना सकते हैं। बैक का जो डिप होता है 10.5, 10, 11 इंच उतना रख के आपको विंडो का शेप दे देना है, जिस तरह से आपका मर्जी है। राउंड शेप, वी शेप, जैसा आपका मर्जी है। विंडो भी दे सकते हैं इसमें। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल कट करने के लिए देखिए इस तरह कट कर सकते हैं। उसके बाद बैक को इस तरह से घुमा के आराम से आप कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। तो आर्म होल कट करने के बाद जब स्लीव्स रहेगा आर्म होल, तो इस तरह ऊपर की तरफ हल्का सा रखना है। स्लीवलेस में नीचे की तरफ डाउन रहता है, लेकिन जब स्लीव्स रहेगा तो हल्का सा ऊपर की तरफ रखना है आपको।
चलिए डॉट का मार्किंग करेंगे। इस लाइन से आपको डॉट का मार्किंग देना है। जब बैक का बोट नेक हो तो 5 इंच लंबाई रख सकते हैं डॉट का। तो 5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद नीचे की तरफ ½ इंच लेना है। तो दोनों मिला के 1 इंच हो जाएगा। ½ इंच पे चटका लगा लेंगे इस तरह से। डीप नेक में जो साइड में कट करते हैं इस तरफ, इसमें आपको कटिंग नहीं करना है, वो सिर्फ डीप नेक में ही कटिंग किया जाता है। बोट नेक वगैरह में, कॉलर नेक में इस तरह से कट नहीं किया जाता है। बैक का जो नेक है फ्रंट कटिंग करने के बाद कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको क्रॉस कपड़े की ज़रूरत है। इस तरह से फोल्डिंग करेंगे लेयरिंग को डबल। देखिए क्रॉस में आपको इस तरह से फोल्डिंग करना है। कभी भी आयरन मार के ही कटिंग करना है। चलिए आयरन मार के लेके आते हैं। देखिए आयरन मार के लेके आए हैं। इस तरह से डबल फोल्डिंग कर लेंगे क्रॉस में। फोल्डिंग करने के बाद देखिए फुल क्रॉस रहेगा नीचे की तरफ। उसके बाद देखिए 1.25 या 1.5 इंच छोड़ के इस तरफ एक सीधा लाइन खींचना है, एक सीधा मार्किंग करेंगे। मार्किंग कर लेने के बाद बैक को सेम टू सेम आपको इसी के ऊपर रख लेना है, सेम टू सेम रखना है। ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद सेम टू सेम आपको छापा कर लेना है इसको। क्रॉस कटिंग जो है ये सिर्फ 2 डॉट से बनाएंगे। इस तरफ कोई डॉट नहीं रहेगा आर्म होल के तरफ। सेम टू सेम इस तरह से छापा करने के बाद बैक को हटा देना इस तरह से। नेक का जो डीप है 4 इंच लेंगे फ्रंट का बोट नेक के लिए। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करने के बाद बोट नेक का शेप देंगे। देखिए इस तरह से शेप दे देना है। बोट नेक का मार्किंग करने के बाद आर्म होल का जो अंदर की तरफ, आर्म होल अंदर की तरफ लेना है ½ इंच। बोट नेक के लिए, बोट नेक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है ½ इंच। तो इस तरह से स्केल से भी डायरेक्ट मार्किंग कर सकते हैं, परफेक्ट मार्किंग होगा इस तरह से। स्केल को बनाया ही गया है आर्म होल के लिए। डॉट पॉइंट देखिए 10 इंच पे है, ½ इंच छोड़ के कभी भी लेंगे मार्जिन के लिए। 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करना है। दूसरा मार्किंग 13 इंच पे करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, 10 इंच प्लस 13 इंच। डॉट पॉइंट और डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 13.25 इंच पे मार्किंग किया है। 1/4 इंच मार्जिन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो उस टाइम कटिंग कर सकते हैं। इसको कटिंग करने के टाइम आपको बताएंगे किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। डॉट पॉइंट और डॉट पॉइंट लेंथ का दोनों को इस तरह से मार्किंग करेंगे। पहले दोनों लाइन को इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरफ का जो गैप आएगा 40 इंच चेस्ट के लिए 4 इंच रखना है यहाँ पे। नीचे की तरफ भी सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद डॉट के लिए सीधा लाइन खींचना है इस तरह से। मार्किंग हो जाने के बाद डॉट का जो गैप निकालेंगे वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए चेस्ट का पहले मार्किंग करेंगे। 40 का चौथा भाग 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद 1.25 इंच लूज देना है। उसके बाद आर्म होल और चेस्ट लाइन को दोनों मिला के इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्जिन के लिए दूसरा मार्किंग करना है। देखिए यहाँ पे जो गैप आएगा 3 इंच का अभी दे रहे हैं। उसके बाद माप के जितना आएगा वो थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकते हैं। अभी इस तरह से पहले मार्किंग कर लिए। 3 इंच डॉट दिए हैं फ्रंट का, मेन जो डॉट होता है यहाँ पे 3.5 इंच रखना है आपको। उसके बाद सेंटर में एक डॉट देंगे हुक पट्टी की तरफ। सिर्फ 2 डॉट से ही बनाएंगे। इस तरह से 1 इंच का डॉट दे देना है फ्रंट में। उसके बाद कमर का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच है तो यहाँ से 8.5 इंच रखना है। कमर का चौथा भाग 34 का चौथा भाग, उसके बाद 3.5 इंच इस तरफ माइनस कर देंगे। तो इतना जो बचा है वो आपको डॉट में शिफ्ट करना है। फिर से बताते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच है,
यहाँ पे आपको रखना है 34 का चौथा भाग 8.5 इंच होता है, कमर का चौथा भाग 8.5 इंच। उसके बाद 3.5 इंच इस तरफ जो था उसको माइनस करने के बाद ये जो बचा है दोनों डॉट में क्वार्टर इंच शिफ्ट कर दिए हैं। मतलब यहाँ पे ले लेंगे, डॉट थोड़ा सा बड़ा कर लिए हैं 1/2 इंच। साइड में जो 1/2 इंच मार्जिन बचा था वो दोनों डॉट में क्वार्टर इंच ज़्यादा कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम हो गया है तो यहाँ पे ज़्यादा कर लेंगे, क्वार्टर इंच जो डॉट बढ़ाए हैं उसको यहाँ पे ज़्यादा कर लिए हैं, 3.5 इंच यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दूसरा मार्जिन के लिए हुक पट्टी आई पट्टी के लिए मार्जिन के लिए यहाँ पे दूसरा मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद कट करने से पहले देखिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के 10 इंच प्लस 13 इंच बाकी का जो है वो मार्जिन के लिए रहेगा। तो इस तरह से आपको माप लेना है तभी कटिंग करना है। आगे जाके बताएंगे इसका किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से आपको सेम मार्किंग के ऊपर ही कट कर लेना है। यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है नेक में क्वार्टर इंच का। इस तरह से देखिए कट करने के बाद आपको इस तरह से घुमा के कट कर लेना है। अगर बैलेंस नहीं मिल रहा तो इस तरह से घुमा के कट कर सकते हैं। यहाँ पे चटका लगाएंगे, यहाँ पे 1/2 इंच कट कर लेना है क्योंकि आर्म होल जो कट किए हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आर्म होल, इसलिए यहाँ पे कट करके शोल्डर डाउन कर लेंगे। यहाँ पे चटका लगा लें, इसको भी चटका लगा लेंगे। डॉट के पास इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। दोनों चटका मिला के इस तरह से फोल्डिंग करना है बेल्ट कटिंग करने के लिए। डॉट को फोल्डिंग करने के बाद बैक के ऊपर इस तरह से आप दोनों लाइन मिला के बैक का जो लाइन है इसको मिला के आपको रख लेना है। उसके बाद इस तरफ जो एक्स्ट्रा होगा उसको कटिंग कर लेंगे ऊपर की तरफ। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो बेल्ट का जो चौड़ाई देंगे, बहुत सा को कन्फ्यूजन होता है कितना चौड़ाई का बेल्ट होना चाहिए, तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। आप 3 इंच का भी दे सकते हैं, 3.25 इंच का भी दे सकते हैं, 2.5 इंच का भी दे सकते हैं और 3.5 इंच का भी दे सकते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, आप अपना हिसाब से बेल्ट का चौड़ाई यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन चेस्ट का लाइन के नीचे ही होना चाहिए कभी भी। तो इस तरह से देखिए मार्किंग करने के बाद आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसको देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद चटका लगा लेंगे डॉट के पास। डॉट के ऊपर देखिए व्हील चला लेना है, मार्किंग व्हील जो होता है इससे क्या होगा दोनों तरफ आपका मार्किंग परफेक्ट आएगा एक जैसा। डॉट के पास भी इस तरह से। चलिए बताते हैं डॉट पॉइंट किस तरह लिया जाता है। 2 ही डॉट से बनेगा ये ब्लाउज। तो आपको यहाँ से जो मेजरमेंट आता है यहाँ तक, पहले तो आपको डॉट पॉइंट इस तरह से लेना है, फ़ोटो में देख रहे होंगे। दूसरा डॉट पॉइंट जो लोअर चेस्ट होता है, डॉट पॉइंट का जो लेंथ वो यहाँ तक जो आएगा इस तरह से लेना है। तो फ़ोटो में आप देख चुके होंगे। तो इसी तरह से आपको मेजरमेंट लेने से नेक में जो लूज वगैरह आता है, शोल्डर उतरने का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। सेम इसी तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। डॉट पॉइंट और डॉट पॉइंट का जो लेंथ होता है सेम। नीचे की तरफ देखिए बेल्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से एक मार्किंग कर लिए हैं। मार्किंग करने के बाद देखिए बैक एंड फ्रंट का लाइन मिला के इस तरफ ऊपर की तरफ भी सही से सीधा रहना चाहिए। यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 3 इंच है तो आपको 4 इंच का बेल्ट कटिंग करना है। दोनों तरफ 1/2 इंच मार्जिन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 4 इंच इस तरफ भी मार्किंग करेंगे। दोनों लाइन मिला के इस तरह से सीधा लाइन खींच लेना है। पहले नीचे की तरफ पहले सीधा लाइन खींचते हैं, उसके बाद हल्का सा क्रॉस रखेंगे, क्वार्टर इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 1/2 इंच तक रख सकते हैं। कमर 34 इंच है, 34, चौथा भाग 8.5 इंच, 2.25 इंच मार्जिन के लिए दिए हैं। यहाँ पे जो 2.25 इंच मार्जिन लिए हैं, 1/2 इंच इस तरफ का मार्जिन है हुक पट्टी आई पट्टी अटैच करने के लिए। बाकी जो बचा है वो साइड का मार्जिन रहेगा। ऊपर की तरफ थोड़ा सा क्रॉस रखें, हल्का सा 1/4 इंच क्रॉस रखना है।
यहाँ पे देखिए जितना है उतना ही यहाँ पे रखना है। 4 इंच है तो 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद सीधा लाइन खींच लेना है। 1 इंच डाउन रखेंगे ऊपर से, यहाँ पे क्रॉस रखना है। दूसरा तरफ भी इस तरह से सीधा मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेना है आपको। बेल को चारों तरफ मार्किंग के ऊपर ही आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे शेप दे के कट करना है राउंड, कभी भी स्क्वायर जैसे नहीं रहेगा, राउंड रहेगा। तो यहाँ पे चटका लगा लें फ्रंट की तरफ। बहुत सा को डॉट होता है इसलिए मार्किंग कर रहे हैं। देखिए फ्रंट इस तरफ रहेगा। चलिए स्लीज कटिंग करते हैं। आयरन मारने के बाद एल्बो स्लीज है, ये 10 इंच लेंथ रहेगा। ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे, 10 इंच लेंथ है तो 11 इंच रखना है आपको। दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए रहेगा। सीधा लाइन खींचते हैं। यहाँ पे मार्जिन का जो मार्किंग है वो कर लिए हैं। यहाँ पे हाफ इंच का देखिए इस तरह से दोनों तरफ मार्जिन है, इसलिए 10 इंच परफेक्ट आएगा, इसलिए 11 इंच पे लिए थे। तो मतलब डायरेक्ट मार्जिन इसी में ऐड कर लेते हैं। 11 इंच लूज है तो 5.5 इंच रखना है। आर्मोल का जो डाउन देंगे वो 3.25 इंच पे देंगे। इस तरह से 2 मार्किंग करें सीधा लाइन खींचने के लिए। दोनों लाइन मिला के इस तरह से मार्किंग करना है। आर्म होल देखिए 17 इंच है तो 17 इंच ही आपको रखना है। यहाँ पे बड़ा रखने 17.5 रखने से स्लीज बड़ा हो जाएगा। इस तरह से क्रॉस रखना है आपको। अभी माप के बताएंगे स्लीज कटिंग करने के बाद बॉडी से। देखिए परफेक्ट आएगा मापने के बाद। इस तरह से 8.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद मार्जिन के लिए आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है। यहाँ पे देखिए 1.25 इंच का मार्किंग किए हैं। मार्किंग करने के बाद यहाँ से हाफ कर लेंगे इसका। उसके बाद स्ट्रेट एक लाइन खींच लेना है। सेंटर में एक लाइन खींचेंगे, इसका भी सेंटर में एक लाइन, दोनों का सेंटर में। उसके बाद 1 इंच इस तरफ से मार्किंग कर लें। यहाँ पे 1 इंच रहेगा। 1 इंच का जो लाइन खींचे हैं उसी लाइन से देखिए यहाँ से सेंटर में जो लाइन किए थे वहाँ पे इस तरह से मिला देना है। स्केल पलट के यहाँ से यहाँ मिलाना है। यहाँ पे मिलाना है 1.25 इंच जो अंदर लिए थे वहाँ पे फ्रंट का जो लाइन है वहाँ मिलाएंगे। बैक का मार्किंग आपको देखिए यहाँ से सेंटर से ऊपर की तरफ 1.25 इंच मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से सेंटर में जो लाइन खींचे हैं इस तरह मिला के स्केल रखने के बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे। यहाँ से आपको बैक में यहाँ तक यहाँ से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद हल्का सा इस तरह ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीज का मार्किंग करना है आपको। स्लीज परफेक्ट फिटिंग आएगा आपका। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपको बताएंगे किस तरह से परफेक्ट अटैच, थोड़ा भी बड़ा छोटा नहीं आएगा बॉडी में जब अटैच होगा स्लीज। देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। जो लाइन खींचे थे फ्रंट का उसी के ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हल्का सा ऊपर की तरफ कर ले, यहाँ पे मिला लेना है इस तरह से। फ्रंट की तरफ चटका लगा ले। ये फ्रंट है, फ्रंट में आपको चटका लगा लेना है तभी आपको मालूम होगा। चलिए बॉडी के ऊपर रख के बताएंगे स्लीज को। फ्रंट बैक आपको देख लेना है। ये बैक है, बैक को बैक में मतलब रख के बताएंगे। यहाँ पे हाफ इंच छोड़ के मार्जिन जो है उसको छोड़ के इस तरह से आपको रखना है स्लीज को। देखिए परफेक्ट आएगा। चटका में चटका आपका स्लीज में मिल जाएगा। इस तरह से कोई भी लूज वगैरह बड़ा स्लीज नहीं होगा। बहुत सा का बड़ा हो जाता है लेकिन इस तरह से कटिंग करने से सेम टू सेम आपका स्लीव आएगा। फ्रंट को फ्रंट में रख के आपको देखना है। हाफ इंच छोड़ के देखिए यहाँ पे रखना है। मार्जिन छोड़ के जो शोल्डर का मार्जिन है उसको छोड़ के आपको ही मापना है इस तरह से। देखिए इसका भी चटका में चटका इस तरह से मिल जाएगा फ्रंट का। तो इस तरह से आपको स्लीव को कटिंग करना है। तो फुल क्रॉस है ये आपका जो क्रॉस कटिंग है। देखिए इस तरह से कटिंग करने से फुल क्रॉस आएगा बॉडी। देखिए चारों तरफ से खिंचाता है जो क्रॉस में कटिंग होता है बॉडी। तो इस तरह से क्रॉस कटिंग करने से बॉडी में फिटिंग परफेक्ट आता है। चलिए नेक कटिंग कर लेते हैं। मार्जिन छोड़ के 1/4 इंच आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग आपको इसी तरह से मिलते रहेगा। अगर नया जो है चैनल पे
वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप कमेंट करके भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं।